हिंदू पुराणों में कहा गया है, मृत्यु के आगे किसी का बस नहीं है, इसका समय और स्थान निश्चित है। तभी तो कहा गया है कि इस जगत में जीना झूठ और मरना सच है। जब भी कोई प्राणी इस संसार में जन्म लेता है तो उसके मृत्यु का पल निश्चित तय हो जाता है। मित्रों, आज हम आपको मृत्यु की उत्पत्ति कैसे हुई बताने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो के साथ हमारे चैनल पर शुरू से लास्ट तक अवश्य बने रहें। महाभारत के भीषण संग्राम में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तथा जयद्रथ जैसे अधर्म प्राण महान अनुधरों ने अर्जुन पुत्र वीर बालक अभिमन्यु को असहाय अवस्था में चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला, जिसके कारण 5 पांडवों शोक में व्याकुल होकर जोर जोर से विलाप कर रहे थे। संपूर्ण पांडव सेना भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा मार्तियों द्वारा अबोध सुवाद कुमार के मारे जाने से दुखित थी। पांडवों के शिविर में जब सारे लोग इस संकट की घड़ी में शोक मगन थे, एक तो उसी समय परम तपस्वी वेद व्यास जी वहां आए तो धर्मराज युधिष्ठिर उनसे रोदन करते हुए कहने लगे, हे मुनि, इस रण क्षेत्र में शास्त्रों लाखों वीर एक दूसरे को जीतने की अभिलाषा से आपस में लड़कर और मारे जाने पर धरती पर सो रहे हैं। मृत्यु के कुरमुख में उन्हें निगल लिया है और वे काल के अधीन हो गए हैं। अपनी आयु समाप्त होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए हैं। मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु भी इस प्रकार युद्ध में शत्रुओं से लड़ता हुआ मारा गया है। ऋषि, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि यह मर गया है शब्द का प्रयोग क्यों होता है? मृत्यु किस लिए प्राणियों के प्राणों का हरण करती है? हे देव तुल्य महर्षि, इस शोक की घड़ी में ये सभी बातें मुझे बताइए। परम ज्ञानी वेद व्यास जी अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक से व्याकुल युधिष्ठिर और उसके भाइयों को धूप देते हुए कहने लगे, निसंदेह तुम्हें अर्जुन पुत्र के मारे जाने से न सहने योग्य दुख की प्राप्ति हुई है। मैं भी तुम्हारे इस महादुख में शामिल हूँ, परंतु जगत में अनेकों ऐसी महान घटनाएं हुई हैं जिसमें किसी राजा या अन्य मनुष्य के इकलौते पुत्र को काल में उनसे छीन लिया। एक प्राचीन आख्यान के अनुसार सतयुग में अकंपन नामक एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनके हरिओम नाम का एक पुत्र था। एक बार रणभूमि में शत्रुओं से लड़ते हुए सेना के बीच में वह मारा गया, जिससे राजा दिन रात शोक अग्नि में जलने लगा। राजा की अवस्था की स्थिति को देखकर एक दिन देवर जी नारद उसके पास आए। उनकी यथोचित पूजा करने के पश्चात राजा अकंपन उनसे पूछने लगे, भगवान आप बताएं कि मृत्यु क्या है, इसका वीर्य बल और पुरुष कैसा है? राजा के उपरोक्त प्रश्नों को सुनकर त्रिलोकी में मन की गति से भ्रमण करने वाले नारद जी राजा अकंपन को एक अत्यंत प्राचीन गाथा सुनाते हुए कहने लगे, सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजा वर्ग की रचना करते हुए समय उसके संहार की कोई अवस्था नहीं की है, जिससे संपूर्ण प्राणियों में मृत्यु रहित देख वे चिंताग्रस्त हो गए हैं कि वे जीवों के इस प्रकार बढ़ते हुए बोझ को पृथ्वी कब तक सहन करेगी। उनके इस प्रकार चिंतन करने पर क्रोधवाश उनके नेत्रों से अग्नि प्रकट हो गई है, जो संपूर्ण जगत को जलाने के लिए सभी दिशाओं में फैलने लगी, जिसके कारण स्थावर संग्राम प्राणी नष्ट होने लगे हैं। परमपिता ब्रह्मा जी की इस क्रोध अग्नि का विकराल रूप देखकर प्रजा के हित से भगवान रुद्रा शिव का वहाँ प्रकट हुए और उनसे कहने लगे, हे जगत पितामह, तुम मेरे मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए हो। तुमने प्रजा की सृष्टि के लिए स्वयं ही यत्न किया है। अब तुम अपने क्रोध से ही उसका अहद कर रहे हो। तुम जो भी अपना वीर्य कर्म मुझसे करवाना चाहते हो उसे कहो। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्रादेव, वसुधा के हित के लिए मेरे मन में क्रोध का संचार हुआ था
इस पृथ्वी देवी ने जो प्राणियों के बाढ़ से दबी पड़ी ने पीड़ित होकर ही जगत के संहार के लिए मुझे प्रेरित किया है, परंतु मुझे इसका कोई उपाय न सूझने पर ही क्रोध का आवेश हो गया है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को संपूर्ण प्राणी में जगत के लिए हित के लिए अपनी क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए प्रार्थना की, ताकि चराचर जगत के जीवों का कल्याण हो सके। सृष्टिकर्ता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने महादेव जी के वचनों को सुनकर अपनी अंतर आत्मा में ही उस तेज को क्रोध का धारण कर लिया। ऐसा करते समय ही पितामह की इंद्रियों में से एक नारी प्रकट हुई जो काले और लाल रंग की थी। उसकी जीभ भी मुख और नेत्र लाल रंग के, दोष काया पीली थी। वह वहां से निकलकर दक्षिण दिशा में खड़ी हो गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे अपने पास बुलाकर मधुर वाणी में मृत्यु हे मृत्यु कहकर पुकारा और कहा से तू संगार वृद्धि द्वारा मेरा रोष अग्नि से प्रकट हुई है। अब तुझे मेरी आज्ञा से ही सभी प्रजा जनों का संगार करने का कार्य करना होगा। पितामह के ऐसा कहने पर, आदेश देने पर मृत्यु नाम वाली भय अबला जोर जोर से रोती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे प्रजापति, आपने जानबूझकर क्रूरतापूर्ण कार्य करने के लिए मुझे नारी के रूप में क्यों उत्पन्न किया है? मैं जब लोगों के प्यारे पुत्रों, पतियों और माताओं तथा भाइयों आदि को मारूंगी तो सभी दुखित व्यक्ति मेरे अपशब्दों द्वारा निंदा करेंगे। मैं आपसे विनीत भावना से प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे ऐसा कठोर पाप करने की आज्ञा ना दे। मृत्यु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने पुनः उसे आज्ञा देते हुए कहने लगे, हे मृत्यु, मैंने प्रजा के संगार के लिए संकल्प पूर्वक तुम्हें उत्पन्न किया है, अतः मेरे कथन अनुसार तुम्हें ऐसा करना ही होगा। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा मिलने पर ही प्रजा के संगार के विषय में कोई प्रतिज्ञा न करते हुए मृत्यु वहां से चली गई। धेनु काश्रम में जाकर उग्र तप करने लगी। उसकी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर लोकों की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी उसके पास पुनः प्रकट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहने लगे। अत्यंत दीन भाव से मृत्यु उन्हें कहने लगी, हे देव, मैं आपसे यहीं पर विनती मांगती हूँ कि मुझे रोती बिलखती हुई अवस्थ प्रजा का वध न करना पड़े। हे स्वामी, मैं अधर्म से बहुत डरती हूँ, अतः आप मेरी जैसी निरपराध नारी को प्रजनों को मारने का दृश्य कृत्य न करना पड़े। मृत्यु के मनोभावों को समझते हुए प्रजापति कहने लगे, हे मृत्यु, प्राणियों का संगार करने का तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि लोकपाल, यमराज तथा नाना प्रकट की व्यस्तियां में इस कार्य के लिए तुम्हारी सहायता करेगी। लोक प्राय, लोभ, क्रोध, इससे दोह, मोह, युद्ध, दुर्घटनाओं तथा कटु बाणी बोलने से ही मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे। तुझे उनकी मृत्यु का कोई दोष नहीं लगेगा। मिथ्याचारी पुरुषों को तो उनका अधर्म ही मार डालेगा, अतः तुम्हें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देव ऋषि नारद राजा अकंपन को मृत्यु की कथा सुनाने के अपरांत कहते हैं, बहुत अच्छा, आपकी आज्ञा स्वीकार है। ब्रह्मा जी को यह वचन कहकर मृत्यु वहां से चली गई। हे राज, सभी प्राणियों का अंतकाल आने पर वह उनके प्राणों का हरण करती है। यही प्राणियों की मृत्यु है। इसी से व्याधियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे प्राणी रोगी हो जाता है तथा आयु का अंत आने पर, सारी इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर आत्मा परलोक चली जाती है। इस प्रकार जन्म मृत्यु के आवागमन का चक्र चलता ही रहता है। जीव जगत में आत्मा का विभिन्न प्रकार के प्राणियों की देह में प्रविष्ट होने की क्रिया चलती ही रहती है, परंतु आत्मा सदैव अमर रहती है। जो भी व्यक्ति इस मनुष्य को देह को पाकर भगवान का प्रत्येक पल सिमरन करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता है, क्योंकि भय इस नश्वर देह को त्याग कर सदा के लिए जन्म मरण के आवागमन को छोड़कर अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे ज्ञानी,
सम्राट तुम्हें अपने पुत्र के मारे जाने का शोक त्याग देना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी अपने कर्मों के फल का भोग करने उपरांत ही मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। मृत्यु हाथ में डंडा लेकर उसका वध नहीं करती है। धीर और सत्यसंगी पुरुष इसे ब्रह्मा जी का निश्चित विधान समझकर प्राणियों के लिए कभी शोक नहीं करते। परम तपस्वी मुनि देव व्यास जी श्रेष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को राजा अकंपन और मृत्यु की कथा सुनकर उन्हें धैर्य बांधते हुए कहते हैं, मृत्यु के आगे किसी का बस नहीं है। इसका समय और स्थान निश्चित है। तभी तो कहा गया है कि इस जगत में जीना झूठ और मरना सच है। जब भी कोई प्राणी इस संसार में जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु का पल निश्चित तय हो जाता है। महान मदर अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्रमा का पुत्र था। रण क्षेत्र में भय वीरता से शत्रु के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया और दुख रहित होकर पुनः इंद्रलोक में चला गया। अतः तुम्हें व्यर्थ का प्रमाद। महान धनुधर अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्रमा का पुत्र था। रण क्षेत्र में भय वीरता से शत्रु के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया और दुख रहित होकर पुनः इंद्रलोक में चला गया। अतः तुम्हें व्यर्थ का प्रमाद छोड़कर अपने भाइयों सहित धैर्य धारण करते हुए अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, हम मिलते हैं आप लोगों को अगले एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।